हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी बाइंड में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताना है, आपके लिए 4 बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर -1 -2 है, 1 0 -1 2 -3 0। दूसरे में -3 5 3 1 0 3 -1 -4 दिए गए। इसमें आपको ये चेक करना है कि ये जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, वो एक चतुर्भुज बनाते हैं या त्रिभुज बनाते हैं। इस चीज को चेक करना है। तो सबसे पहले हम पहले को चेक कर रहे हैं। देखिए, हम पहले बिंदु को ए मान ले रहे हैं -1, -2। दूसरे को बी मान ले रहे हैं 1, 0। तीसरे को सी मान ले रहे हैं -1, 2। और चौथे को डी मान ले रहे हैं -3, 0। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी सबकी। ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी और डी से ए तक की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी को निकालते हैं। देखिए, ए बी को निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस x1 है माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो इसलिए प्लस हो गया। प्लस y2 - y1 0 माइनस y1 है, देखो माइनस का 2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में माइनस होता है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपके लिए 4 + 4, यानी रूट के अंदर 8 हो जाएगा। रूट के अंदर 8। अब इसी तरीके से BC निकालेंगे। तो B से C तक की दूरी यानी BC के लिए हम पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर 1 0 1 0, और C का पॉइंट है जो -1 और 2। इसके लिए निकालेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2। तो निकाल लीजिए दूरी। x2 - x1 माने -1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का माने 2, फिर माइनस y1 का माने 0। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा ये 4 + 4, यानी रूट के अंदर कितना 8। यहाँ भी 8 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से BC, अब CD निकाल लेते हैं। C से D तक की दूरी CD, यानी -1 2 और -3 और 0। ये इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। इसकी भी दूरी निकाल लेंगे। x2 - x1, तो x2 का मान है -3 और माइनस x1 का मान है माइनस में, तो ये +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 - y1, y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए -3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपके लिए आ गया 4 + 4, यानी रूट के अंदर 8 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से DA निकाल लेंगे। DA डिस्टेंस, यानी D का पॉइंट लिख लेते हैं -3, 0, और A का पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर -1 - 2। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2। तो यहाँ पर x2 - x1 यानी -1 - x1 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है खुद और ब्रैकेट में भी माइनस होता है, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है -2 और फिर माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 1 चला गया, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके लिए रूट के अंदर 4 + 4, यानी रूट के अंदर 8। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों साइड्स बराबर आई हैं। AB का मान भी 8 है, √8, और BC का मान भी है √8, और CD का मान भी √8 है, और DA का मान भी √8 है। इसका मतलब एक ऐसी आकृति है ABCD जिसमें √8 यहाँ भी है, √8 यहाँ भी है, √8 यहाँ भी है, और रूट के अंदर 8 यहाँ भी है। इसका मतलब चारों साइड्स बराबर हैं। तो ये कैसा यहाँ पर हो गया, ये वर्ग हो गया। क्या हो गया, एक वर्गाकार है, वर्गाकार। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चारों साइड्स बराबर है, तो इसलिए ये वर्ग होगा एक प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग हो गया, ये प्रूफ हो गया, बता दिया। आप देखिए दूसरे क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट दिए गए, निर्देशांक दिए गए, उसके लिए करेंगे, ये आप लिख लेना। तो हम उसके लिए अब दूरी निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इससे पता चल गया कि ये वर्ग था एक, और अब हमें दूसरे क्वेश्चन को लेना है, दूसरे के पॉइंटों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे को पॉइंट निकालेंगे, यानी AB, पहले इसको A मान लेते हैं -3, 5, इसको B मान लेते हैं,
3,1 इसको C मान लेते हैं 0,3 और इसको D मान लेते हैं -1, -4। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे AB निकालेंगे। तो देखिए AB -3 5 लिख लेंगे और 3 1 लिख लेंगे। AB निकालेंगे, AB डिस्टेंस निकालेंगे। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 - x1 यानी 3 माइनस देखो x1 है तो प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान है 1 माइनस और यहाँ पर y1 है 5 तो होल स्क्वायर बराबर में 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए बचेगा -4। ठीक है, होल स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस 4 × 16। जोड़ लो यहाँ पर 6 6 12 का 2 हासिल लगाए 3 1 4 1 5 52 और 52 को यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 13। ठीक है, तो 4 × 13 लिख लेंगे क्योंकि 13 चौको 52 होता है। 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और रूट में 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√13 मात्रक इसकी डिस्टेंस आ गई। अब इसके बाद हम BC निकालेंगे, B से C तक की दूरी। तो भाई BC निकाल लो, 3,1 लिख लो और C का मान 0,3 है। इसको x1 मानो, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मानो। ठीक है, अब दूरी निकाल लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट मींस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माने 3 है माइनस y1 का मान 1 है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लिए 3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया 9 + 4 यानी रूट के अंदर 13 आ गया। क्लियर, रूट के अंदर यहाँ पर 13 आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। अब हम CD डिस्टेंस निकालते हैं। CD C से लेकर D तक की डिस्टेंस। तो 0 3 लिख लेंगे, C का पॉइंट है, D का पॉइंट है -1 -4 और यहाँ पर इसको x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको x2 मानेंगे, इसको y2। तो रूट के अंदर x2 - x1 दैट मींस -1 फिर -x1 का मान 0 है स्क्वायर कर दिया प्लस y2 का मान -4 है फिर माइनस और y1 का मान 3 है तो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपके लिए 1 का स्क्वायर और प्लस 4 और 3 7 -7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 1 + 7 7 × 49 यानी 50। तो रूट के अंदर 50 हो गया है ना। तो यहाँ पर ये हो सकता है। और क्या कर लेंगे, यहाँ पर 50 से फैक्टर कर सकते हैं। 50 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 25, 5 से 25 और 5 × 5 यानी इसका मान आ जाएगा 5√2। कितना आ जाएगा 5√2। और इसी तरीके से ये BC CD आ गए। अब DA की दूरी निकाल लेते हैं। तो DA की दूरी देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। D वाला पॉइंट कितना है हमारे पास, तो D वाला पॉइंट है हमारे पास -1 -4 और A वाला पॉइंट है हमारे पास -3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसकी दूरी। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 - x1 दैट मींस -3 और -x1 का मान -1 है तो +1 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1, y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान यहाँ पर -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 4 9 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 है 81 यहाँ पर हो जाएगा 81 4 यहाँ पर 85 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं भी देखो साइडें कहीं भी इक्वल नहीं है और एक तरीके से यहाँ पर अब आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए ये 2√13 है और ये √13 है। ठीक है, मिला करके 3√13 हो जाएंगे यानी कहीं भी डिस्टेंस बराबर नहीं है। यानी AB BC CD और DA में कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो है एक ना चतुर्भुज बनाएंगे, कोई भी फिगर नहीं बनाएंगे यानी ये चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे ये बिंदु जो है वो चतुर्भुज नहीं बनाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि इनकी जो दूरियां हैं वो बराबर नहीं है, ना ही किसी तरीके से कोई रिलेशन में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये चतुर्भुज कोई भी चीज नहीं बनाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। सभी को डिस्टेंस को निकाल करके ही हमें बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।